झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 क्लास 12 विषय संस्कृत। सब्जेक्टिव पेपर अर्थात विषयनिष्ठ प्रश्न पत्र में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत संस्कृत पत्र लेखन से संबंधित एक प्रश्न 5 अंक का अवश्य आएगा। इसलिए सभी विद्यार्थी कॉपी में लिखकर अच्छे से याद कर लें, जिससे परीक्षा में पूर्ण अंक प्राप्त हो सके। नमो नमः, मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत व्यूअर्स यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दिनद्वयस्य अवकाशार्थम स्वप्राचार्यं प्रति एकम आवेदन पत्रम लिखत। 2 दिन के अवकाश के लिए अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखें। जैसे हिंदी में सेवा में लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे सेवायाम। अब प्राचार्य को पत्र लिखने के लिए कहा गया है तो लिखेंगे प्राचार्य महोदय। उसके नीचे विद्यालय का नाम लिखेंगे, +2 उच्च विद्यालय पिटरवार बोकारो। अब विषय लिखेंगे दिनद्वयस्य अवकाश प्राप्त्यर्थम आवेदन पत्रम, अर्थात 2 दिन के अवकाश के लिए आवेदन पत्र। अब लिखेंगे महोदय, यह लाइन छोड़ देंगे। यहाँ से लिखेंगे सविनयम निवेदयामि यत्, सविनय निवेदन है कि अहम भवताम विद्यालय एकादश कक्षायाम पठामि, मैं आपके विद्यालय में 11वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। गत दिवसात् अहम तीव्र ज्वरेण पीड़ितः अस्मि, पिछले कुछ दिनों से मैं तेज बुखार से पीड़ित हूँ। अस्मात् कारणात् विद्यालयम आगंतुम असमर्थः अस्मि, इस कारण से विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अतः दिनद्वयस्य 25/5/2022 दिनांकतः 26/5/2022 यावत् अवकाशं स्वीकृत्य भवन्तः माम अनुग्रहणन्तु। अतः 2 दिन दिनांक 25/5/2022 से 26/5/2022 तक अवकाश स्वीकृत कर आप मुझ पर कृपा करें। यहाँ दिनांक लिखेंगे, जिस दिनांक को पत्र लिख रहे हैं वही दिनांक लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे भवताम आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य नाम लिखेंगे और इसके नीचे क्रमांक लिख देंगे। वार्षिक शुल्कम क्षमापनार्थम प्राचार्यम प्रति पत्रम लिखत, वार्षिक शुल्क के मुक्ति के लिए प्राचार्य को पत्र लिखें। जैसे हिंदी में सेवा में लिखते हैं तो लिखेंगे सेवायाम, फिर लिखेंगे प्राचार्य महोदय, +2 उच्च विद्यालय पेटरवार बोकारो। विषय वार्षिक शुल्कम क्षमापनार्थम आवेदन पत्रम, अर्थात वार्षिक शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र। यहाँ लिखेंगे महोदय, इसके बाद यह लाइन छोड़ देंगे। आगे फिर लिखेंगे सविनयम निवेदयामि यत्, सविनय निवेदन है कि अहम भवताम विद्यालय एकादश कक्षायाम पठामि, मैं आपके विद्यालय में 11वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। अहम एकः अति निर्धनः छात्रः अस्मि, मैं एक अत्यंत गरीब छात्र हूँ। मम जनकस्य आर्थिक स्थिति शोचनीया अस्ति, मेरे पिता की आर्थिक स्थिति दयनीय है। अहम वार्षिक शुल्क दातुम असमर्थः अस्मि, मैं वार्षिक शुल्क देने में असमर्थ हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत में पत्र लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वह वीडियो इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। अतः वार्षिक शुल्क मुक्तम कृत्वा भवन्तः माम अनुग्रहणन्तु, अतः वार्षिक शुल्क से मुक्त करके आप मुझ पर कृपा करें। यहाँ हम दिनांक लिख देंगे, जिस दिनांक को हम यह पत्र लिख रहे हैं, और यहाँ लिखेंगे भवताम आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ लिखेंगे नाम और यहाँ लिखेंगे क्रमांक। स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्तुम प्राचार्यम प्रति प्रार्थना पत्रम लिखत, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखें। जैसे हिंदी में सेवा में लिखते हैं तो यहाँ सेवायाम हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे प्राचार्य महोदय और यहाँ पर विद्यालय का नाम लिख देंगे। अब यहाँ विषय लिखेंगे स्थानांतरण प्रमाण पत्रम प्राप्तुम प्रार्थना पत्रम, अर्थात स्थानांतरण प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र। अब यहाँ महोदय लिखेंगे और यह लाइन छोड़ देंगे। यहाँ से हम लिखेंगे सविनय निवेदयामि यत्, सविनय निवेदन है कि अहम भवताम विद्यालयात् 12 कक्षायाः वार्षिक परीक्षा प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्णः अस्मि, मैं आपके विद्यालय से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हूँ।
मम विद्यालयस्य क्रमांक 9 आसीत्। मेरा विद्यालय का क्रमांक या रोल नंबर 9 था। विद्यालये मम आचरण विषये सर्वे शिक्षकाः मम सहपाठिनश्च सम्यक् रूपेण जानन्ति। विद्यालय में मेरे आचरण के विषय में सभी शिक्षक व मेरे सहपाठीगण अच्छे तरीके से जानते हैं। इदानीं विश्वविद्यालयेषु स्नातक कक्षायां प्रवेशाय प्रयत्नशीलः अस्मि। अब मैं विश्वविद्यालयों में स्नातक कक्षा में प्रवेश के लिए प्रयत्नशील हूँ। अतः स्थानांतरण प्रमाणपत्रं प्रदाय भवन्तः माम अनुगृह्णन्तु। इसलिए आप स्थानांतरण प्रमाण पत्र को देकर आप मुझ पर कृपा करें। अब यहाँ जिस डेट में हम इस पत्र को लिख रहे हैं वह डेट यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ हम लिखेंगे भवताम आज्ञाकारी शिष्य है, आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ पर हम नाम लिखेंगे और इसके नीचे अपना क्रमांक लिख देंगे और इस तरह हम पत्र का समापन करेंगे। भवान राकेशः भवतः भ्रातुर् विवाहः अस्ति। अत्र विवाहे सम्मिलितं भवितुं दिनत्रयस्य अवकाशार्थं स्वप्राचार्यं प्रति एकम आवेदन पत्रं लिखत। आप राकेश हैं, आपके भाई का विवाह है, अतः विवाह में सम्मिलित होने के लिए 3 दिन के अवकाश के लिए अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखें। पत्र की शुरुआत जैसे हिंदी में हम सेवा में लिखते हैं तो यहाँ हम लिखेंगे सेवायाम। यहाँ लिखेंगे प्राचार्य महोदय +2 उच्च विद्यालय पेटरवार बोकारो। विषयः विवाहे सम्मिलितं भवितुं दिनत्रयस्य अवकाशार्थम आवेदन पत्रम। विवाह में सम्मिलित होने के लिए 3 दिन के अवकाश के लिए आवेदन पत्र। यहाँ महोदय लिखेंगे, इसके बाद यह लाइन छोड़ देंगे। सविनयम निवेदयामि यत्, सविनय निवेदन है कि अहम भवतां विद्यालये 11 कक्षायां पठामि। मैं आपके विद्यालय में 11वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। मम भ्रातुर् विवाहः दिसंबर मासे 15 तिथौ अस्ति। मेरे भाई का विवाह दिसंबर महीने के 15वीं तिथि को है। वर यात्रा अस्माकं आवासात् बसयानेन धनबाद नगरम गमिष्यति। वर यात्रा हमारे आवास से बस द्वारा धनबाद नगर को जाएगी। अस्मिन् अवसरे तत्र मम उपस्थिति अनिवार्या अस्ति। इस अवसर पर वहाँ मेरी उपस्थिति अनिवार्य है। अतः दिनत्रयस्य 26/5/2022 दिनांकतः 28/5/2022 यावत् अवकाशं स्वीकृत्य भवन्तः माम अनुगृह्णन्तु। अतः 3 दिन 26/5/2022 दिनांक से 28/5/2022 दिनांक तक अवकाश को स्वीकृत कर आप मुझ पर कृपा करें। यहाँ हम जिस डेट में पत्र लिख रहे हैं उसका दिनांक लिखेंगे 25/5/2022 और इधर लिखेंगे भवताम आज्ञाकारी शिष्य है राकेश। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।